मेरे प्यारे प्यारे धर्म प्रेमियों, आपको नमस्कार। जय श्री राम, राम राम और हरे कृष्णा। आज सारे संसार में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण जी उस जेल के अंदर प्रकट हुए थे। आओ संतों, महात्माओं, महापुरुषों, मेरे प्रिय नागरिक बंधुओं, क्योंकि आज कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, ना कि कृष्ण जी का आज जन्म होगा। ये तो जन्म मरण से परे हैं, ना ये जन्मा था ना ये मरेगा। पहले था, आज है और आगे रहेगा। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। भगवान तो था, भगवान है और भगवान रहेगा। ये तो अविनाशी है, बेअंत है, अथाह है, जब उसका जन्म नहीं होता। ये अजन्मा है, अजन्मा, जिसका कभी जन्म नहीं होता। हाँ, आज हम जन्माष्टमी मनाते हैं कि आज के दिन भगवान इस दुनिया में अवतरित हुए थे। उस उपलक्ष्य में उनकी याद में खुशियाँ मनाई जाती है, मंदिरों को सजाया जाता है, घरों को सजाया जाता है, मिठाइयाँ बनाई जाती है, भजन भाव होते हैं। किस ना किस काम का बहाना होना चाहिए। जैसे बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, माता पिता का जन्मदिन मनाते हैं, शादी की सालगिरह मनाते हैं। ऐसे थोड़ी आज ही उनकी शादी हुई है या आज ही उनका जन्म हुआ है। नहीं, जन्म तो बहुत दिनों, बहुत महीनों, बहुत सालों पहले हो गया आया था, पर आज के दिन जन्म हुआ था, इसलिए वो मनाते हैं हम। ऐसे ही हम खुशियाँ मनाए कि भगवान हमारे आज के दिन आए थे। पूरे गोकुल में खुशियाँ थी। तो आप सभी से यही निवेदन है कि खुशी खुशी आनंदमय जीवन जीते हुए भगवान का जन्मदिन मनाइए। बहुत अच्छी बात है, पर ये ना सोचे कि आज भगवान जन्मेंगे। भगवान तो अजन्मा है, कभी मरा ही नहीं, तो जन्म किसका होगा। हम मरेंगे, हमारा शरीर मरेगा, पर जो हमारी अंदर बैठी आत्मा है, क्या मरती है? बेअंत है परमात्मा, बेअंत है आत्मा। ना आत्मा जन्मती है, ना आत्मा मरती है। ये तो चोला बदलती है, जैसे हम कमीज बदलते हैं, चोला बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं, वैसे आत्मा भी शरीर बदलती है। ना आत्मा मरती है, ना परमात्मा मरता है। कहा भी गया, ईश्वर जीव अंश विनाशी चेतर अमल सहज सुखराशि। हे मानव, तू इसी ईश्वर का अंश है। ईश्वर, ये इस जीव आत्मा का परमात्मा वर यानी पति। ईश्वर, ईश्वर, क्योंकि शब्दों पर अगर ध्यान देंगे तो पता चल जाएगा कि मैं इसी परमात्मा का ही अंश हूँ, इसी परमात्मा के ही कारण में हूँ। और जिस दिन ये परमात्मा का अंश मेरे शरीर से जुदा हो जाएगा, इस दुनिया में मेरा अस्तित्व मिट जाएगा, मैं नहीं रहूँगा। तो आओ खुशियाँ मनाए, जीवन को आनंदित करे, उल्लास इतना मन में पैदा करे कि आज मेरे लल्ला इस दुनिया में आए थे, मेरे भगवान इस दुनिया में आए थे। शास्त्रों में साफ साफ लिखा है, जब जब होए धर्म की आनी बाड़ी असुर महा अभिमानी, तब तब राम मनुज तन धरी भक्त हेति लीला बोगरी। हम भक्तों के लिए भगवान आता है, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के आया है, आता रहेगा। सदा ना रहा, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। सुनते आ रहे हैं, पर इसका जमाना रहेगा। क्योंकि जिस दिन ये चंद्रमा नहीं थे, सूरज नहीं थे, धरती नहीं थी, ये 9 प्रकृतियाँ नहीं थी, उस दिन भी ये भगवान था। और ये है 9 प्रकृति, तब भी भगवान है। और जिस दिन ये प्रकृतियाँ नहीं रहेगी, तब भी भगवान ही रहेगा। इसीलिए कहते हैं राम नाम सत्य है। इस राम का ही नाम सत्य है, राम ही सत्य है, और सब कुछ झूठ है। सांस बराबर तक नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांस है प्रभु माँ के हृदय
आप सत्य बोले ही गत है। सत्य के मार्ग पर चलने से, सत्य बोलने से, सत्य को जीवन में अपनाने से ही गत होती है, अन्यथा गत नहीं हो सकती। गति उसी की हुई है जो इस परम गति को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, परम ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, उसकी गति हो जाती है, जीते जी गति हो जाती है। कबीर जी ने कहा ना, राम कबीरा एक भयो कोई ना पहचानी, मिलो है सारंग पानी। हमारा मन, हमारा भाव, हमारा दिल इसके प्रति हो जाता, बस तेरे से ही मैं हूँ, तेरे ही कारण मैं हूँ, तेरे ही कारण इस दुनिया को मैं देख रहा हूँ, तेरे ही कारण दुनिया की बात सुन रहा हूँ, तेरे ही कारण मैं आज बोल रहा हूँ, तेरे ही कारण चल रहा हूँ। पता चल जाता है, और जिस दिन ये पता चल जाता है तो उसको ज्ञान विवेक हो जाता है। और ये विवेक ऐसे नहीं होता, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। जीवन जभी सुलगेगा जब जीवन के अंदर ये परमात्मा आ जाएगा। और संतो महात्मा दास तो हाथ जोड़कर फिर से यही विनती करता है कि खुशियाँ मनाए, खुशियाँ मनाए, आनंद ले। जिंदगी मिली है, एक बार मिली है, बार बार नहीं मिलने वाली। 83,99,999 योनियों के बाद हमें अवसर मिला है, मौका मिला है, इस मौके को कभी ना खोए। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।